तो हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 2 रिलीज हो चुका है और इस वाले एपिसोड में भी हमें काफ़ी कुछ देखने को मिला है। उसके लिए वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा ईस्टर एग्स और ब्रेकडाउन के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वाले एपिसोड की जो स्टार्टिंग है वो ब्लड एंड चीज़ के आफ्टर मैच से होती है। आप लोगों को पता होगा कि लास्ट एपिसोड की एंडिंग में हमने देखा था, हमें जो ब्लड एंड चीज़ इवेंट देखने को मिला था जहाँ पे इन दोनों ने एगोन के सन को बिल्कुल ही मार दिया था। और हमें इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग देखने को मिलती है रेड कीप से। हमें देखने को मिलता है कि कैसे जो रेड कीप है वहाँ पे बिल्कुल ही अफरा तफरी मची हुई है, मतलब लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। और हमें किंग एगोन भी देखने को मिलता है जो कि नाम का किंग है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। वो यही कह रहा होता है मैं अब सबको मार दूंगा, अब बिल्कुल भी किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पर वॉर स्टार्ट हो चुकी है और उसके बाद हमें बिल्कुल इसी के साथ डेमन टारगेरियन भी दिखाया जाता है। हम देखते हैं कैसे वो अपने कमरे में आता है और उसको एक टेबल के नीचे एक कॉइन देखने को मिलता है और ये वही कॉइन होता है जो कि ब्लड एंड चीज़ ने यूज़ किया था। और इस वाले कॉइन से उसको पता लग जाता है कि ये जो मर्डर हुआ है इसके पीछे ब्लैक का ही हाथ है, यानी कि जो रेनेरा टारगेरियन वाली साइड है उन्हीं के यहाँ पर हाथ है। और इसके बाद जो हमें चीज़ देखने को मिलती है, जो ओटो हाइटावल है जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़हीन एक शातिर राइट हैंड मैन है, वो ये कहता है कि भाई ये जो मर्डर हुआ है हम इसको अपने तरह से यूज़ भी कर सकते हैं। वो कैसे? वो इस तरह से, हमें पता है कि इस टाइम जो अवाम है वो बटी हुई है, हमारे इतने ज़्यादा साइड वो नहीं दे रही, हम इसको अपने जो है ना यूज़ कर सकते हैं और रेनेरा टारगेरियन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं। वो यहाँ पर इसी प्लान को बताते हैं कि कैसे हम जो ये बॉडी है, जो डेड बॉडी है, इसको लेके जाएंगे पूरे सिटी में, हम इसको लेके जाएंगे। जो इसके पीछे है एलिसेंट हाईटावर और उसकी डॉटर यहाँ पर बैठी हुई होगी और हम इस बात को यहाँ पर प्रमोट करेंगे, हम इसके नारे लगाएंगे कि ये रेनेरा टारगेरियन ने किया है। और इससे लोगों का जो गुस्सा है रेनेरा टारगेरियन पे वो और भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और वो हमें सपोर्ट करने लगेंगे। और इसके साथ हमें एक और भी चीज़ देखने को मिलती है, जो ब्लड होता है उसको यहाँ पर पकड़ लिया जाता है और हम देखते हैं कैसे उससे वहाँ पे सवाल होते हैं जहाँ पे वो सब कुछ उगल ही देता है कि ये डेमन टारगेरियन का हाथ था। और उसके बाद हम देखते हैं कि एगोन आता है और उसको बैट से मार देता है। ये हमें काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है। अब दूसरी साइड पे आ जाते हैं, विच इज़ ब्लैक साइड। हम ड्रैगन स्टोन में देखते हैं कि कैसे जो रेनेरा टारगेरियन होती है वो यही कहती है कि मतलब मैंने तो इसका ऑर्डर नहीं दिया था, सब लोग मेरे खिलाफ ही को प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। और उसके बाद हमें कन्वर्सेशन दिखाई जाती है रेनेरा टारगेरियन और डेमन टारगेरियन की, जहाँ पर रेनेरा टारगेरियन को पता लग जाता है कि ये इस सब के पीछे जो है ना मेरे लवर डेमन टारगेरियन का ही हाथ था, उसी ने यहाँ पर ये सब कुछ करवाया था। और जो ये वाली चीज़ है ना वो काफ़ी ज़्यादा समझने वाली है। डेमन टारगेरियन वहाँ पर ये कहता है जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दी थी वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल और क्लियर थी, मगर उसके बाद वो ये भी कहते हैं ये एक मिस्टेक हो गई थी। तो इस बात को समझने वाली है। क्या जो लास्ट एपिसोड की एंडिंग में हमने देखा था जहां पर रेड कैचर ने बोला था अगर हमें एमन टारगेरियन नहीं मिले तो हम किसको मारे, उसके बाद हम देखते हैं सीन कट हो जाता है और एपिसोड की एंडिंग में हमने देखा था कि जब जो एगन के सन को वो पकड़ते हैं तो वहां पर रेड कैचर ये कहता है अ सन फॉर अ सन। तो इससे हमें तब ये पता लग गया कि अच्छा मतलब डेमन ने ये कहा था अगर आपको एमन ना मिले तो इसको यहाँ पर मार दो। मगर इस एपिसोड में हम देख रहे हैं कि डेमन टारगेरियन अपनी बात से मुकर रहा है या नहीं मुकर रहा। तो देखिए ये काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन करने वाली बात है, मगर मुझे ये लगता है कि यस ये वाली चीज़ डेमन टारगेरियन ने ही उसको कही थी। उन्होंने अपनी तरफ से नहीं एगन के बच्चे को यहाँ पर मार दिया, उसी ने यहाँ पर कहा था कि अगर तुम्हें डेमन ना मिले तो तुम यहाँ पर जो उसका सन है यानी कि जहारस जो कि नेक्स्ट एयर है आयरन थ्रोन के लिए, उसी को यहाँ पर मार दो। और हम देखते हैं कैसे उसके बाद जो डेमन टारगेरियन है अपने काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल ड्रैगन में उड़ के ड्रैगन स्टोन से चला जाता है। उसके बाद हमें सर क्रिस्टल कोल देखने को मिलते हैं और सर क्रिस्टल कोल भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हालत में हमें दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम जो है ना जितने भी जो किंग्स गार्ड हैं इन सब के ऊपर जो है ना बल्ली आने वाली है कि हैं मतलब तुम कहाँ थे जब मर्डर हुआ उस रात को, तुम क्या कर रहे थे। तो हम देखते हैं सर क्रिस्टल कोल जो है ना अपने आप को थोड़ा सा सेफ करने के लिए जो सारी बल्ली है वो डालने की कोशिश करते हैं सर एरिक पे। अब याद रहे इट इज़ वन हाफ ऑफ अ ट्विन, एक ट्विन हमें पता है कि सपोर्ट कर रहा है टीम ब्लैक को जो कि है एरिक फ्रॉम ई, और ये यहाँ पर है एरिक फ्रॉम ए जो कि सपोर्ट कर रहा है टीम ग्रीन को। और वो वहाँ पर उसको एक काम कहते हैं, वो ये कहते हैं अब तुम जाओगे ड्रैगन स्टोन और वहाँ पे जो है ना तुम्हें तो कोई पहचानेगा नहीं, क्योंकि तुम और तुम्हारा जो ब्रदर है ना किसी को भी यहाँ पर समझ ही नहीं आएगी कि यहाँ तुम हो या एरिक है। तो तुम वहाँ पर जाओ और रेनेरा टारगेरियन को है ना वहाँ पर मार
मार दो, ये तुम्हारा प्लान है। हमें इसके बाद एक और भी चीज़ दिखाई जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे इन लोगों ने जितने भी जो रैट कैचर हैं हैंग कर दिए, सबको फांसी दे दी है। और उसमें हमें वो वाला रैट कैचर भी देखने को मिलता है जो इसका असल में हाथ था। और हमें काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन भी देखने को मिलता है जहाँ पर जो उसका डॉग होता है वो उसको ऊपर देख रहा होता है। वैसे बाय द वे जो इसके एक्टर हैं इन्होंने ये वाली तस्वीर भी पोस्ट की है, आप इस टाइप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहाँ पर इन्होंने फैंस को दिलासा दिलाया कि नहीं भी मैंने लास्ट एपिसोड में इस डॉग को मारा नहीं था, ये सिर्फ स्क्रीन में दिखाने के लिए था। यहाँ पर एक ब्रेक डाउन करने वाली चीज़ है, अगर हम बुक की बात करते हैं, बुक में जो रैट कैचर है, जो ब्लड है उसका बिल्कुल ऐसे ही मरा गया था जिसको एगोन ने मारा था। जो हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था ना, एगोन ने बल्ले से उसको मार दिया ब्लड को, तो बुक्स में वो वैसे ही मारा था। मगर जो चीज़ है रैट कैचर है वो कभी पकड़ा ही नहीं गया था या वो कभी मरा ही नहीं था, वो भाग गया था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक सीन हम इस वाले एपिसोड में दिखाया गया जो कि था तो सिर्फ कुछ सेकंड्स था, मगर इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। हमें देखने को मिलता है एडम ऑफ हल। तो बेसिकली ये जो है ये यहाँ पर भाई है एलन का, जिसको हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। और इन दो का हमें ये अभी तक जो दिखाया जा रहा है कि कैसे जो ये दो हैं ये शिप का ही काम करते हैं, और इसके एक भाई ने कोरिस वेरेरियन ने उसकी मदद की थी, हमें ये दिखाया जाता है। और इसके बाद हम एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीन देखते हैं जहाँ पर हम एडम ऑफ हल को देखते हैं कि कैसे वो वहाँ पर जो जितने भी शेल्स होते हैं उनको इकट्ठा कर रहा होता है। और हम देखते हैं कैसे हमें एक ड्रैगन देखने को मिलता है, और ये वाला ड्रैगन होता है नन अदर देन द सी स्मोक। अब यस, ये वही ड्रैगन है जिसका राइडर है नन अदर देन रियोनोल वेरेरियन। रियोनोल वेरेरियन कौन है? सर कोरिस वेरेरियन का बेटा। और हमने लास्ट सीजन में देखा था कि कैसे हमें इसकी फेक डेथ दिखाई गई थी, मगर बेसिकली वो यही थी उसको वहाँ से भागने के लिए। तो उसका ड्रैगन अब फ्री हो चुका है, तो हमें ये वाला एंगल देखने को मिल सकता है कि कैसे सी स्मोक है उसका राइडर बनेगा नन अदर देन द एडम ऑफ हल। दूसरी तरफ किंग्स लैंडिंग में हम आ जाए तो हम देखते हैं जो एगोन है उसने वहाँ पर फारिग कर दिया अपने राइट हैंड को ओटो हाईटावर को। जब ओटो हाईटावर को ये पता लगता है कि है मतलब इसने ये क्या कर दिया, सारे रैट कैचर को यहाँ पर लटका दिया। जो इतना हम कोशिश कर रहे थे अपनी पॉजिटिव इमेज की, ये यहाँ पर जो खुद जो किंग बना हुआ है इसको यहाँ पर गिरा रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि जो एगोन है वो उसको फारिग कर देता है। वो ये कहता है कि तुम मेरे फादर के राइट हैंड थे, मेरे तो यहाँ पर नहीं। और हम देखते हैं कैसे वो सर कोरिस वेरेरियन को यस यहाँ पर सर कोरिस वेरेरियन को वो लगा देता है अपना राइट हैंड, और ये हमें चीज़ दिखाई जाती है। और इसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है जब ओटो हाईटावर अपनी डॉटर एलिसेंट हाईटावर से कहता है कि अब मेरा तो यहाँ पर कोई काम नहीं है, अब मुझे जाना होगा ओल्ड टाउन में जहाँ पर मैं डेरन टारगेरियन से मिलूँगा। अब ये जो नाम है ये अगर आप लोगों को नहीं पता तो ये कौन है? ये यहाँ पर है चौथा चाइल्ड एलिसेंट हाईटावर का। यस, यहाँ पर एलिसेंट हाईटावर का हमें ये चौथा चाइल्ड भी देखने को मिलता है जिसका अभी तक जिक्र तो नहीं हुआ, तो मे बी हमें इस वाले सीज़न में या मे बी नेक्स्ट सीज़न में ये देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं इस वाले एपिसोड की एंडिंग में। इस वाले एपिसोड की एंडिंग में हम ये देखते हैं कैसे जो रेनेरा टारगेरियन होती है वो अब ड्रैगन स्टोन में ही होती है। डेमन टारगेरियन तो चला गया होता है और उसकी वहाँ पर मुलाकात होती है वाइट वर्म से। वहाँ पर बेसिकली उसको वो फ्री कर देती है जब उसको पता लग जाता है कि नहीं ये मेरे लिए इतना ज़्यादा थ्रेट नहीं है, और जब डेमन टारगेरियन ने इसकी रिहाई का हुक्म दिया तो मुझे उस पर अमल करना होगा। और उसके बाद जो ही वो वहाँ से जाने लगती है वो वहाँ पे देखती है एरिक को जो कि टीम ग्रीन को सपोर्ट कर रहा था, वो यहाँ पर आ रहा है। और इसके बाद हमें एपिसोड में दिखाया जाता है कैसे वो छुपते छुपाते वहाँ पर जो है ना पहुँच जाता है रेनेरा टारगेरियन के रूम में और उसको मारने की कोशिश करता है। और वहाँ पर आ जाता है उसका ट्विन ब्रदर एरिक, और इन दोनों के दरमियान हमें एक फ़ाइट देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आप लोग मुझे जल्दी से बताइएगा सच कि इन दोनों की फ़ाइट में आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई थी या नहीं हुई थी कि एरिक कौन है और एरिक कौन है, मतलब अच्छे वाला कौन सा है, बुरे वाला कौन सा है। आप लोग भी जो है ना मतलब गौर से इनकी शक्लों में पॉज करके ढूंढ लेते हैं या नहीं ढूंढ लेते, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम इनकी फाइट की एंडिंग में देखते हैं कि कैसे जो एरिक होता है यानी कि जो टीम ब्लैक वाला होता है वो अपने जो भाई होता है जो टीम ग्रीन को सपोर्ट कर रहा है एरिक फ्रॉम ए, उसको वहाँ पर मार देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। और मारने के बाद जो खुद एरिक होता है वो भी अपने आप को स्वॉर्ड इंसल्ट करता है अपनी बॉडी में और ख़ुद भी अपने आप को वो मार देता है। अब आप लोगों के ज़हन में भी आ रहा होगा कि हैं भाई इसने अपने आप को क्यों मार दिया, ये यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है। तो देखें इसके काफ़ी ज़्यादा एक सिंपल से आंसर हैं जो कि दो आंसर हैं, दोनों यहाँ पर जस्टिफाई करते हैं। पहला, हमें पता है कि इन दोनों के दरमियान बॉन्डिंग कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है,
इनकी फाइट की एंडिंग में भी ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल आपस में रो ही पड़े थे। तो मे भी यहाँ पर एली को लगाओ कि मतलब वो अपनी पूरी ज़िंदगी इस बात में ना अब जी सके कि है मैंने अपने भाई को ही मार दिया, मतलब मैं पूरी ज़िंदगी इसी गिल्ट में गुजारूंगा, तो उस गिल्ट से बचने के लिए उसने अपने आप को ही मार दिया। तो ये भी रीज़न हो सकती है। दूसरी रीज़न ये भी हो सकती है कि जो हमें वेस्टर्स दिखाया जाता है ना, यहाँ पर अगर पता लग जाए ना कि एक फैमिली मेम्बर ने ही अपने दूसरे फैमिली मेम्बर को मारा है तो उसको वहाँ पर अच्छा नहीं समझा जाता। मगर जो पहले वाली रीज़न है ना वो काफ़ी ज़्यादा जस्टिफाई करती है इस वाली चीज़ को। और एपिसोड की एंडिंग में हम फिर से देखते हैं, हमें एक कनेक्शन दिखाया जा रहा है, लव कनेक्शन बिटवीन एलिसेंट हाईटावर एंड सर क्रिस्टल कोल के दरमियान। और इससे यही पता लग रहा है कि कैसे जो एलिसेंट हाईटावर है ना वो बेसिकली सर क्रिस्टल कोल को यूज़ ही कर रही है, मतलब अपने ही प्रेशर के लिए, अपने ही लस्ट के लिए, अपने ही सब कुछ के लिए। तो ये हम इस बार एपिसोड में देखने को मिलता है। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये वाला अच्छा एपिसोड लगा, काफ़ी ज़्यादा हम इसमें चीज़ें देखने को मिली। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा इस वाले चैनल, इस वाली वीडियो का। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।